नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे कक्षा 12वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों ये हमारा 1101% रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले, जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, अतीत में दबे पाव का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा तीसरे वाला प्राचीन काल के अवशेष इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमने दूसरा सही विकल्प दिया है, जिसमें आपको इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा पहला वाला विरोधाभास अलंकार इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमने तीसरा सही विकल्प दिया है, सवैया छंद की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा दूसरा वाला वर्णिक इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प दिया है, पहलवान की ढोलक के रचनाकार है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा तीसरे वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, तो कौन कहलाता है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा दूसरे वाला भक्ति काल इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प दिया है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया था, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा तीसरे वाला भारत रत्न इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, महादेवी वर्मा खालिस्तान की कवित्री है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा छायावाद इज राइट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा खालिस्तान दिया है, रुबाई या कविता के रचनाकार खालिस्तान है, तो इसमें आपको लगाना होगा शायर फिराक गोरखपुरी। इसके साथ ही तीसरा खालिस्तान दिया हमारा, तुलसीदास जी का बचपन खालिस्तान बीता, तो इसमें आपको लगाना कष्ट लगाना है। इसके साथ ही आपका चौथा दिया है, तो चौथे में आपको पहले लगाना है, और पांचवें में आपको लगाना है यहाँ पर आपाई जी लगाना है, और छठे में आपको उड़ान लगाना है, और साथ में क्या पूछा है, पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो इसमें आपको लगना है यहाँ पर क्या लगाना है, भयभीत होना है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि मतलब पहला दिया है, अराजकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना अशांति अव्यवस्था लगाना है। ठीक है। और दूसरा आपका दिया होम थावनी, तो होम थावनी में आपको लगाना है अतीत के दबे पाव। उसके बाद तीसरा आपका दिया आरोह और अवरोह में, इसमें आपको लगाना है स्वर को भावना स्वर कम ज़्यादा करना। इसके साथ ही संस्मरण में आपको लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर चौथे में, तो चौथे में आपको लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर, पहला वाला। ठीक है, पुरानी बातों की याद। इसके साथ ही पांचवा आपका दिया है चंद्रभाई दाई, तो इसमें आपको पृथ्वीराज रासो लगाना है, और छठे में आपको संपन्न लगाना है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, इस शब्द इसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला हमारा दिया है 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 9 2 11 का होना क्या होता है, भाग जाना है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा भाग जाना हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, कृतज्ञ लिखना है। क्या लिखना है, इसमें कृतज्ञ आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर क्या है, तो इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है तीसरे में, बौद्ध स्तूप। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बौद्ध स्तूप आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका चौथा दिया है, किसान का आपको तत्सम शब्द बताना होगा, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर कृषक। क्या लिखना, कृषक मतलब होता है यहाँ पर खेती करने वाला। ठीक है। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बता रहते। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अवधी भाषा। क्या लिखना है, अवधी भाषा आपको लिखना होगा। उसके साथ ही आपका छठा दिया है, छठे में क्या पूछा है, सिल्वर पेंटिंग यह उत्सव विवाह कितने वर्ष पूर्व
होने पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है यहाँ पर 25 वर्ष पूरे, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना 25 वर्ष पूरे होने के बाद ही यहाँ पर सिल्वर वेल्डिंग उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही आपका सातवां दिया है, लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे थे। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। सातवें में आपको लिखना होगा 9 वर्ष की उम्र में। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 9 वर्ष की उम्र में आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र है आनंद है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, स्कॉलरशिप का शाब्दिक अर्थ छात्रवृत्ति होता है, बिल्कुल होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, ठीक है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पांचवा हमारा दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 5 होते, बिल्कुल नहीं होते, 8 होते, आप सभी को पता होगा। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, छठा आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारा दिया है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। और अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको लिखना होगा। और सातवां क्वेश्चन आपका दिया है, लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अद्भुत की तरह क्यों माना है। उसके साथ आठवां क्वेश्चन दिया हमारा, अविता सब शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको लिखना होगा। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको निबंध का अर्थ बताते हुए किसी एक विद्वान की परिभाषा आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका देख लिखा, निबंध की प्रमुख शैलियों के आपको नाम लिखना है। इसके साथ ही 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि आपका पहला दिया है, कलई खोलना, और दूसरा आपका दिया है, आंख में धूल झोंकना। इसके साथ ही अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। जिसका हमारा पहला दिया है, एक अनार 100 बिना बीमार, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, गागर में सागर बनना। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया रात, तो रात का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, ठीक है। और वृक्ष का आपको लिखना है, गगन का आपको लिखना है, पानी का आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विलोम शब्द आपको लिखना है, जैसे दयालु और ज्ञान, एक, और यहाँ पर अमृत, इन सभी का आपको विलोम मतलब उल्टा शब्द आपको लिखना होगा। और यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको निपात शब्द किसे कहते हैं, आपको उदाहरण देखकर लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, सोटा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, सीरीज निकांड फलता फूलता है, लेखक का ऐसा क्यों मानना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें आपको तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द आपको लिखना है, जैसे ट्रेन, ग्रह, कपाट, कुपुत्र, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर तो क्वेश्चन आपका दिया है, संचार के माध्यम किसे कहते हैं। और यहाँ पर 16 क्वेश्चन में आपको क्या करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा पनेश्वर नाथ रेणु में से किसी एक साहित्यिक का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। जिसका हमारा पहला दिया है, दो रचना आपको लिखना है, दूसरा आपका दिया भाषा शैली आपको लिखना है, तीसरा आपका दिया साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका 17वां क्वेश्चन दिया है, लेखक के मतानुसार से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, ये आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया हमारा, तुलसीदास जी अथवा फिराक गोरखपुरी में से किसी एक विषय का या एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। दो रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया हमारा, रीतिकाल की कोई 3 विशेषता आपको लिखना होगा प्रमुख। तो क्वेश्चन आपका दिया है, साहित्य की आपको प्रमुख 3 विशेषता लिखना होगा। यहाँ पर 20 वाला 20वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया है। अपठित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो, तो इसे अच्छे पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है, तो कौन खोलता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा, जो लक्ष्य प्राप्ति है उसका द्वार कौन खोलता है, धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है, सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही दूसरा आपका दिया, फल प्राप्ति में कौन सा समास है। फल प्राप्ति
फल की प्राप्ति, ठीक है, फल प्राप्ति मतलब होता है फल की प्राप्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का की को आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है, ठीक है, इस गद्यांश का आपको क्या करना है? उचित शीर्षक आपको बताना है, ठीक है, तो देर आपको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और चौथा आपका दिया है सफलता व सम्मान शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। सफलता को असफलता हो जाएगा, सम्मान को असम्मान हो जाएगा, ठीक है। और अथवा क्वेश्चन दिया, इसमें भी आपको एक अपडेट है, पद्यांश दिया है, सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर आपको ये से चार्ट का लगाना होगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, 21 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पद्यांश दिया है, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग से आपको वाक्य करना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है और वाक्य आपको करना होगा, ठीक है। सिंपल सा है। यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिखा, अपने विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की समुचित अव्यवस्था करने हेतु प्राचार्य को प्रार्थना आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका देख लिखा, अपने दिनचर्या की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। क्या करना है? अनुच्छेद का मतलब होता है निबंध आपको लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। तो रूपरेखा से आपको लिखना होगा, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 1 नंबर तो आपके रूपरेखा कंप्लीट हो जाएंगे और 3 नंबर आपके पूरे निबंध के हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मिला के 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा अच्छे से पेपर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।